Hello everyone, welcome back to my channel. So this is me Varsha Jangu, a first year MBBS student at AIIMS Jammu. And in today's video I'm just going to talk about that if you are going to opt for online coaching. मतलब अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए और आपको तैयारी करनी कैसे है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सिलेक्शन सिर्फ ऑनलाइन से होता है या फिर सिलेक्शन सिर्फ ऑफलाइन से होता है, क्योंकि सिलेक्शन बच्चा खुद करवाता है। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन में रह के बहुत अच्छा सिलेक्शन निकाल जाते हैं और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन में रह के भी उन जितना अच्छा सिलेक्शन नहीं निकाल पाते, या फिर ऑफलाइन में कोचिंग इतनी ज़्यादा मतलब प्रचलित हो जाती है कि जहाँ से AIR 1 आ रही है वहीं पे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट is going to make you better from the students who are not getting selected? तो हमें तैयारी करनी कैसे है? सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो किस टाइप के बच्चे को ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए और किस टाइप के बच्चे को नहीं लेनी चाहिए। अगर तो आप ऐसे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब आपको रील्स देखने का बहुत शौक है, आप यूट्यूब पे व्लॉग्स देखते हैं, या फिर आप मतलब आपका दिन का 2 से 3 घंटे जो है वो आपके YouTube सोशल मीडिया पे जा ही जा रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए ऑनलाइन। क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन होगा या फिर आपके पास कोई भी मतलब डिवाइस होगा जिसके ऊपर आप क्लासेस लेंगे, तो फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन नहीं है जो सोशल मीडिया को अवॉइड कर सकते हो मोबाइल पे, तो आप ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं बिल्कुल भी ना लें ऑनलाइन कोचिंग, जस्ट गो फॉर ऑफलाइन। और ऐसी ऑफलाइन कोचिंग में जाइए जहाँ पे आप फ़ोन ना लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अब ऑनलाइन कोचिंग में तैयारी करनी कैसे है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मतलब सोशल मीडिया बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज आई पर्सनली वॉज अ पर्सन जो जैसे अगर जिसने आधे घंटे यूट्यूब चलाया, सो जो आधे घंटे मैंने यूट्यूब चलाया उसकी बातें मेरे दिमाग में पूरे दिन चलेंगी। सो आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन कंट्रोल हर माइंड इन सच अ वे दैट आई कैन शिफ्ट माई फोकस विद इन सेकेंड्स। मुझे टाइम लगता है, मुझे पढ़ते हुए भी फोकस बिल्ड करने के अंदर टाइम लगता है। और अगर आप मेरे जैसे हैं, प्लीज लीव सोशल मीडिया बिकॉज योर ऑन बेनिफिट। क्योंकि सिलेक्शन लास्ट में होगा किसका? आपका। किसी और को तो बेनिफिट नहीं होगा आपको बता के कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लास्ट में जीवन सफल तो आपका ही होना है इस चीज़ से। उसके बाद बात आती है कि आपको अब कोचिंग चूज कैसे करनी है। देखो, मैं किसी पर्सनल कोचिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगी यहाँ पे ऑनलाइन में, क्योंकि अगर मैंने कभी भी ऑनलाइन कोचिंग मतलब ऑनलाइन से किसी भी टीचर से कभी कोई टॉपिक पढ़ा है जैसे 11th-12th के अंदर, सो जो मेरे तीनों टीचर फेवरेट थे वो तीनों बहुत डाइवर्स कोचिंग से हैं। जैसे कि अगर मुझे बायोलॉजी के लिए कोई भी लेक्चर समझना होता था तो आई यूज टू सी अनअकैडमी सीट मैम के लेक्चर्स, और अगर मुझे फिजिक्स का कोई लेक्चर समझना होता था या फिर कुछ क्वेश्चंस देखने होते सो आई यूज टू प्रेफर MR सर फ्रॉम फिजिक्स वाला। और अगर मुझे केमिस्ट्री का कुछ भी देखना होता था तो मैं प्रिंस सर जो कोटा मेंटर्स के ऑनर हैं उनसे देखती थी। तो मेरे तीनों टीचर बहुत डाइवर्स थे। तो सबसे पहले तो आपको अपने टीचर्स चूज करने कि आपको पढ़ना किससे है, कि आप कौन से टीचर से पढ़ना चाह रहे हो। और अच्छा ये होगा कि आप एक बार अच्छे से सोच समझ के ही डिसीजन लें, क्योंकि ऑनलाइन में ना एक बार आपके पूरे साल की कोचिंग की फीस गई तो गई। तो आप सबसे पहले तो अपने टीचर्स चूज कर लीजिए आपको पढ़ना किससे है। या तो आप अलग अलग टीचर्स चूज कर रहे हैं तो वो अपने फिक्स रखिएगा कि अब मुझे इन्हीं टीचर से पढ़ना है, मैं इन्हीं से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर बैच लेना है तो आप वो भी पर्टिकुलर मतलब सोच लीजिएगा। अब आपको पढ़ना है कैसे है। सबसे पहले तो आपको आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आपको सुबह सुबह रेडी होके जाना पड़ता है कोचिंग के अंदर। तो आपके पेरेंट्स भी आपको पुश करते रहते हैं कि जल्दी उठ, चल कोचिंग जा जा जा। ऑनलाइन में आपको कोई पुश नहीं कर रहा होता, क्योंकि वहीं आप सो के उठ के फ़ोन चला के बस बैठ गए हैं कि आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बस वीडियो चला के बैठ गए और उसको सत्संग की तरह सुन रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो हाउ शुड यू डू? सबसे पहले तो जो भी आपकी क्लासेस का टाइम है आप उससे मिनिमम 1 घंटा पहले उठ जाएं,
क्योंकि ऐसा नहीं है आप उठते ही सीधा फोन के ऊपर बैठ गए और चलो हम लेक्चर ले रहे हैं. दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टडी. एंड इफ यू आर स्टडिंग फॉर सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेयर 22 lakh स्टूडेंट्स एंड मोर देन दैट आर सिटिंग, सो यू शुड नॉट कीप योर एटीट्यूड दिस लीनियंट कि आप बिल्कुल ही फ्री होके फ्री माइंड से पढ़ रहे हैं. यू शुड बी थॉटफुल इनफ कि आप एक फोकस्ड मैनर के अंदर ही तैयारी कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो जो भी आपके कोचिंग का टाइम है, जब भी आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, उससे आपको 1 घंटे पहले उठ जाना है. आपको रेडी होके बैठ जाना है. कुछ ना कुछ रिवाइज कर लेना है उस टाइम में, या फिर कोई ना कोई पिछला कोई टॉपिक पढ़ लेना है, या फिर आप कुछ और काम कर सकते हैं जो आपके माइंड को थोड़ा सा एक्टिव कर दे सुबह के टाइम में, मतलब आपके कोचिंग से 1 घंटा पहले. उसके बाद आपको अपनी कोचिंग की क्लासेस लगाने के लिए बैठना है. और एक बहुत प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन कोचिंग्स के अंदर कि बच्चे सोचने लगते हैं कि अरे यार ये लेक्चर तो कल देख लेंगे, ये लेक्चर तो फिर से देख लेंगे. क्योंकि ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, आपके पास ना बैक करने का ऑप्शन होता है. ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप टीचर को स्टॉप करेंगे, रुको आप एक बार पीछे वाला फिर से शुरू करो. आप बार बार लूप पे नहीं देख सकते ऑफलाइन में. तो इसीलिए ऑफलाइन में बच्चा फोकस होकर बैठता है कि हाँ मुझे एक ही बार में चीज समझनी है. ऑनलाइन में वही बच्चा मार खा जाता है कि अरे फिर से देख लेंगे, कल देख लेंगे ये वीडियो, परसों देख लेंगे ये वीडियो, और ऐसे करते करते वो पूरी वीडियो का फोल्डर बन जाता है जो आपका पेंडिंग पड़ा रहता है. आपको कोशिश करनी है जिस लेक्चर का जो भी काम है वो उसी दिन खत्म करें. टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी. चारों सब्जेक्ट्स के आपको 4 लेक्चर लेने हैं हर हालत में. आप अगर किसी दिन रिवाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको चारों के चारों लेक्चर तो पूरे करने ही हैं. सो आपका पॉइंट नंबर 1 बनता है कि आप अपने पूरे के पूरे लेक्चर्स खत्म करें, जो भी आपका टाइम स्लॉट है. उसके बाद आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं है आप सिर्फ ऐसे मतलब जैसे इस वीडियो को सुन रहे हैं बैठे बैठे. क्लासेस ऐसे नहीं ली जाती. नोट्स बनाने हैं आपको प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना, वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि उनके पास अपने नोट्स ही नहीं होते प्रॉपर. उनके पास कंप्लीट टॉपिक्स ही नहीं होते हैं जो पढ़ने होते हैं. उन्होंने सिर्फ ऐसे ही हवा में पढ़ लिया होता है. कभी किसी नोटबुक में नोट्स बना लिए, कभी किसी नोटबुक में नोट्स बना लिए. कभी अगर कुछ छूट गया तो फिर वो छोड़ ही दिया हमेशा के लिए, सोचा कि बाद में करेंगे, बाद कभी आया नहीं. तो आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए. और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो लोग ड्रॉप ले रहे होंगे, तो उनकी एक कमी तो ये पक्का रही होगी कि उनके नोट्स पूरे नहीं होंगे. ठीक है, तो अपने नोट्स क्लास के टाइमिंग के साथ साथ ही पूरे करने हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार हमने क्लास ली है उसके बाद 1 घंटा बैठ के हम उसी क्लास के नोट्स बनाएंगे. जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है उनके साथ साथ आपको अपने नोट्स नोट डाउन कर लेने हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस टाइम टीचर बता रहा है उनको हाईलाइट कर लेना है. जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्लास के टाइम में उसको स्टार मार्क कर लेना है कि आपको घर मतलब क्लासेस के बाद आपको इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देना है. उसके बाद बात आती है क्लासेस आपने ले ली बहुत फोकस्ड मैनर से. मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप चारों क्लासेस को बहुत ही हाई पेस पे लेंगे. कोई क्लास में आपको थोड़ा कम भी समझ आएगा, लेकिन कोई क्लास आपकी बहुत अच्छी भी जाएगी. पर आपको इस चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि क्लास लेने के बाद रिवीजन तो आपको करना ही है. क्लास लेने के बाद आप लीजिए एक ब्रेक, 1-1.5 घंटे का आराम से. उसके अंदर खाना खाइए, थोड़ा इंजॉय कीजिए, घर वालों से बातें कीजिए. जो चीज आपको लगता है ना प्रोडक्टिव है आपके लिए. प्रोडक्टिव इन द सेंस ये नहीं कि बैठे बैठे एंटरटेनमेंट करना है, वीडियोस देखनी है, फनी स्टैंड अप देखना है, नहीं. जो चीज आपके ब्रेन को जेन्युइनली रिलैक्स करती है आपको वो काम करना है. वो करने के बाद आपको बैठ जाना है दोबारा से अपनी बुक्स नोटबुक्स को लेके कि आपने आज क्लास में पढ़ा क्या है. जो आपने नोट्स बनाए थे उस लेक्चर के नोट्स दोबारा खोल लीजिए, जो टीचर प्रोवाइड करता है वो दोबारा खोल लीजिए और अपनी नोटबुक खोल लीजिए. जो एक आधा पॉइंट अगर आपका मिस रह गया है उसको नोट डाउन कर लीजिए. साइड बाय साइड अपनी एनसीईआरटी और मॉड्यूल तीनों चीजें लेके बैठना है. एनसीईआरटी, मॉड्यूल, आपके खुद के नोट्स. जो नोट्स पढ़ते, जो टॉपिक टीचर ने पढ़ा दिया है वो साइड बाय साइड एनसीईआरटी से देखते जाइए. दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी एंड हैव अ ग्रेट रिजल्ट. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं साइड बाय साइड एनसीईआरटी खोलिए, वो टॉपिक एनसीईआरटी से भी देख लीजिए. जैसे ही आपके ये दोनों रिवाइज हो जाएं, मतलब अगर आपने 2-2 घंटे की भी अगर आपने क्लास ली है 4, तो आपने 8 घंटे की जो स्टडी करी है लेक्चर्स की, उसको रिवाइज करने के लिए आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे. अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा हमने तो क्लास बहुत अच्छे से ली थी, हमारे तो 10 मिनट में रिवाइज. नहीं होता 10 मिनट में रिवाइज. अगर आपको ब्रेन की रिटेंशन चाहिए तो आपको उसको अपने दिमाग में अच्छे से एब्जॉर्व करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम आपको 5 घंटे लगेंगे उसको अच्छे से पढ़ने के लिए. आपने वो पढ़ लिया है. अब उसके पढ़ने के बाद आता है सबसे मेजर स्टेप जो बच्चे नहीं लेते हैं. वो सोचते हैं अब हमें समझ भी आ गया, हमें तो पूरा आ गया, अब हमें क्या जरूरत है. उसके बाद वो मजे में निकल जाते हैं. लेकिन यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, जो कि होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस. जो भी टॉपिक टीचर ने करवाया उसकी डीपीपीस देते होंगे टीचर
या फिर आपको बता देते होंगे इस मॉड्यूल में से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वो क्वेश्चन साथ के साथ उस टॉपिक के निपटा दो। ये मत सोचो कि इसको तो बाद में कर लेंगे, पेपर से एक दिन पहले कर लेंगे। आज का टॉपिक आज ही खत्म करना है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट आते हैं उनको रिजॉल्व कीजिए। ऑनलाइन में ये थोड़ा सा इशू आता है, आप सेम टीचर से मतलब कितने लाखों बच्चे पढ़ रहे होते हैं भाई ऑनलाइन में, कोई टीचर जरूरी है आपका ही वो एक सिंगल डाउट देखेगा। तो ट्राई कीजिए गूगल से या फिर डाउटनट वगैरह जो ऐप होते हैं वहां से आप कैसे भी करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। कोई भी आपका डाउट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, वो आपने पूरा कर लिया है। अब आपको एक साइड बाय साइड एक डायरी मेंटेन करके रखनी है जो कि आपको डेली का ट्रैक देगी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है और आप किस पेज पे चल रहे हैं। उसके बाद रिवीजन हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है। अब कुछ बच्चे कमेंट्स में पूछेंगे एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन करने चाहिए। मिनिमम 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर, दैट इज द मिनिमम। मैक्सिमम की तो देखो कोई लिमिट नहीं है, बट आपके मिनिमम हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब 100 क्वेश्चन का ये मतलब ये नहीं है कि आप एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके वाला होना चाहिए। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए आपके मॉड्यूल्स के अंदर। और अगर आप मेरे से मतलब अब अगर किसी के मन में ये सवाल आए कि हमें अगर हम ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो हमें किस कोचिंग के मॉड्यूल्स साइड बाय साइड खरीद लेने चाहिए, सो आई वुड एडवाइज इन माय पर्सनल ओपिनियन आकाश एंड गुरु कृपा के मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं दोनों के। अगर आप मतलब जिस कोचिंग में आप ऑलरेडी हैं उसके तो आप मॉड्यूल्स कीजिए ही कीजिए, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस देंगे सबसे पहले तो, क्योंकि वही टीचर ने पढ़ाया है वही मॉड्यूल में होगा, वो तो आपको करना ही है। साइड बाय साइड अगर आपको कोई भी एक कोचिंग के मॉड्यूल उठाने हैं तो आप गुरु कृपा या आकाश दोनों में से किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल बाय साइड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन के अंदर हमें ये फायदा होता है, हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मैं इन दो कोचिंग की ही कहूंगी, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस करी है इन दोनों कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी हैं, सो आप ट्राई कर सकते हैं। अब अगर कोई पूछे LN की कोचिंग कैसी है, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ इट, so I cannot say anything about it. So it depends upon you completely, your benefit and your ease of approach की आपके नियर बाय क्या है, आपकी रेंज में क्या है, आप वो चीज़ चूज कीजिए। क्योंकि आजकल ना हर कोई अच्छे ही दे रहा होता है और अच्छी ही टेस्ट सीरीज दे रहा होता है, और टेलीग्राम पे सारी टेस्ट सीरीज ही ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है, तो आप वो भी देख सकते हैं, वहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जिसको करना है ना उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, वो रिसोर्सेज ढूंढ ही लेता है। और फ्री रिसोर्सेज की आज के टाइम में तो आई डोंट थिंक कोई कमी है करने वाले के लिए, पर जो बहाने बनाएगा उसके लिए तो कमी है ही है। अब आपने क्लासेस बहुत ध्यान से लेनी है, उसका रिवीजन करना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीकली एक टेस्ट तो बनता है। देखो अगर आप हफ्ते में एक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस एटमॉस्फेयर को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं जो आपको टेस्ट के बाद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और आप उसकी आदत डाल लीजिए हर हफ्ते टेस्ट देने की। और टेस्ट से कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी नहीं, क्योंकि टेस्ट का रिजल्ट किसका है? खुद का। आप खुद को ही मतलब ये समझ रहे हैं कि आप इतने तुच्छ प्राणी हैं, खुद के रिजल्ट से कभी नहीं घबराना चाहिए। मेरे अगर कभी कम नंबर भी आते थे ना, आई वॉज लाइक दिस इज माई, ये मेरी मेहनत है, मैं इस मेहनत को कभी ये नहीं कहूंगी मेरे तो 200 ही नंबर आए हैं, मेरे तो 400 ही नंबर आए हैं। खुद की मेहनत को कभी बुरा नहीं कहना है, खुद के मार्क्स को कभी बुरा नहीं कहना है, वो आपकी मेहनत है। अगर आपको बुरे लग रहे हैं ना, इट मीन्स यू कैन डू बेटर, सो डू बेटर इन प्लेस ऑफ सेइंग योरसेल्फ कि मेरे तो नंबर ही नहीं आते हैं। जो आए हैं वो किसके आए हैं? वो भी आपके ही आए हैं। बी कॉन्फिडेंट इन योर मार्क्स एंड लर्न टू प्रोग्रेस इन योर मार्क्स, लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड डू बेटर। एंड बस एक यही बेसिक शेड्यूल रखना अपनी ऑनलाइन कोचिंग्स का, एंड डिस्ट्रैक्शंस को एज फार एज पॉसिबल रिड्यूस करने की ट्राई करना। बाकी आई डोंट थिंक और कोई क्वेश्चन बाकी होगा। अगर और कोई क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का बाकी हो, यू कैन आस्क एनी टाइम इन कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। और अगर कोई और ही बहुत बड़ा मतलब डाउट है, सो यू कैन मेल मी। आई होप दिस video might have helped you. So thank you very much. And you know, online coachings are not bad. It depends on you completely. So बस तैयारी कीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए, आपका हो जाएगा. This is all about this video. So we will meet with the next video next time. I hope you find it worth it, and thank you very much अगर आपने लास्ट तक देखी है तो. And don't forget to tell me how you like this video or not. And
Also do subscribe, like, share, comment, whatever these things are, because it also gives me a sense of motivation to keep going about this thing. So thank you very much and all the very best.